नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नीतू राम रखियानी और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट हूं। आज हम बात करेंगे लकवे के बारे में और हमारा आज का फोकस होगा लकवे का बचाव। यह बचाव हम दो भागों में डिस्कस करेंगे, एक जिसको लकवा कभी भी नहीं हुआ और दूसरा जिसको लकवा हो चुका है और हम आगे लकवा होने से रोकना चाहते हैं। तो पहले तो हम बात करेंगे लकवे के रिस्क फैक्टर्स की। लकवा होने की अधिक संभावना किसको होती है? इसमें हम दो भागों में बांटते हैं, एक जिसको हम बोलते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वह होते हैं जिनके बारे में हम कुछ कर सकते हैं, जिसको कंट्रोल करके लकवा आने को रोक सकते हैं। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर सबसे अधिक और सबसे इम्पॉर्टेंट लकवा होने का रिस्क फैक्टर होता है। ब्लड प्रेशर के बचाव से दोनों तरह के लकवे, इस्कीमिक स्ट्रोक मतलब नस बंद का लकवा या इंट्राक्रेनियल ब्लीड मतलब नस फटने का लकवा रोका जा सकता है। इसके अलावा रिस्क फैक्टर्स होते हैं डायबिटीज़। वह मरीज़ जो डायबिटिक है उसको नॉन डायबिटिक के मुकाबले में लकवा होने की रिस्क 2 गुना अधिक होती है। इसीलिए डायबिटीज़ का नियमित और प्रॉपर कंट्रोल लकवे में बचाव करता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन उस बीमारी का नाम है जिसमें हार्ट की गति अनियमित होती है। नॉर्मली हार्ट एक गति पूर्वक या रिदम से बीट करता है, पर एट्रियल फिब्रिलेशन में यह गति डिस्टर्ब हो जाती है या इर्रेगुलर हो जाती है। ऐसा होने पर हार्ट में थक्का बन के ब्रेन में जाने की संभावना रहती है। चौथा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं ओवरवेट या ओबेसिटी या मेटाबॉलिक सिंड्रोम। यह उनमें होता है जिनका वजन उनके कद से के हिसाब से ज़्यादा है, वह जो मूवमेंट कम करते हैं या जिनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। एक और इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है डिसलिपिडीमिया या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। इसके अलावा स्मोकिंग या धूम्रपान करना, मुंह का तंबाकू लेना और शराब दोनों लकवे के लिए इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो समझने की बात यह है कि अगर हम में से इसमें से कोई भी रिस्क फैक्टर है तो सिर्फ उसका दवा लेना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस दवा को नियमित रूप से लेना और चेक करना कि वह रिस्क फैक्टर कंट्रोल्ड है कि नहीं है। जैसे आप ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं पर फिर उस पर रेगुलर चेकअप पे जाना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है कि कंट्रोल्ड नहीं है, यह देखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही शुगर के मरीजों को उनकी डायबिटीज़ का कंट्रोल कैसे है? एक अच्छा तरीका देखने का यह होता है कि जो 3 महीने का ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन है जिसको हम लोग HbA1c बोलते हैं, वह 7 या 7.5 से नीचे आना चाहिए। फिजिकल इनएक्टिविटी आज के युग में बहुत इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। सभी का सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो कम से कम 20 मिनट पैदल चलना हफ्ते में 3 से 4 बार ज़रूरी है इस रिस्क फैक्टर को मिटिगेट करने के लिए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग बंद करें। अगर आप तंबाकू खाते हैं तो तंबाकू खाना बंद करिए, है ना? अब इसके बाद आता है डाइट। डाइट में क्या इम्पोर्टेंट है, खान पीन में क्या इम्पोर्टेंट है ताकि हमारे को लकवा नहीं हो। तो डाइट के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। अनुमान 50 से 60% एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, 25% प्रोटीन होना चाहिए और 15 से 20% फैट की मात्रा होनी चाहिए। साथ ही फलों और सब्जियों का इंटेक अच्छा रहना चाहिए। दिन में 2 से 3 सर्विंग फल की और कम से कम 2 से 3 सर्विंग वेजिटेबल्स की। आइडियली ये माना जाता है कि वह चीज़ें अलग अलग रंग की होनी चाहिए। जैसे फलों में लाल रंग
जैसे एप्पल है, अनार है, ऐसे ही एक और फल जो किसी और रंग का हो, क्योंकि सब अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे को देते हैं। अगर आपको एट्रियल फिब्रिलेशन है या हार्ट की गति अनियमित है तो आपको आपके डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और उसकी दवा लेनी चाहिए। अब हम दूसरे सेगमेंट की बात करेंगे, वह ग्रुप जिसमें लकवा हो चुका है और जिसमें हम नहीं चाहते कि एक और लकवा हो। तो इसमें भी दो तरह की इलाज होती है, एक जिसको हम बोलते हैं फार्मिकोलॉजिकल मतलब दवाई के रूप में। दवाई के रूप में आपके लकवे के प्रकार के हिसाब से आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको किस तरह की दवा चाहिए। मोटे तौर पे दवाइयों को दो ग्रुप में बांटा जाता है, वह जिसे हम एंटीप्लेटलेट बोलते हैं या खून पतला करने की दवा, और उससे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग दवा होती है जिसको हम बोलते हैं एंटीकोएगुलेंट्स। एंटीकोएगुलेंट्स वह दवा होती है जो थक्का पिघलाती है। तो आपके लकवे के प्रकार के हिसाब से आपके डॉक्टर तय करेंगे आपको किस तरह की दवा की ज़रूरत है। इसके अलावा दवा होती है जिसको हम बोलते हैं स्टैटिन्स। स्टैटिन्स वह दवा है जो बेसिकली तो कोलेस्ट्रॉल कम करती है, पर कोलेस्ट्रॉल कम करने के अलावा भी इसके बहुत सारे लकवा रोकने में रोल होते हैं। तो केवल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू पे मत जाइए, आपका जिनको भी एक बार भी लकवा हो गया है उनको हाई डोज स्टैटिन्स पे रखा जाता है। इसके साथ ही ब्लड प्रेशर का प्रॉपर कंट्रोल, जिसको भी लकवा है अगर तो वह डायबिटिक हैं तो उनका ब्लड प्रेशर 130/80 से नीचे होना चाहिए, अगर वह नॉन डायबिटिक है तो 140/90 से नीचे रहना चाहिए। जैसे मैंने शुगर के बारे में पहले बताया, आपका HbA1c 7 से नीचे होना चाहिए, आपकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो डाइट और एक्टिविटी बढ़ा के वज़न को नियंत्रण में लाना बहुत ज़रूरी है। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि लकवे से बचाव रखें। अगर आपको लकवा हो गया है तो घबराइए नहीं। अगर आप प्रॉपर केयर रखेंगे, प्रॉपर दवाइयाँ रखेंगे, प्रॉपर प्रिकॉशन रखेंगे तो आप और आपके डॉक्टर मिलके नया लकवा होने से रोक सकेंगे। धन्यवाद।